भगवत गीता को अगर हम समराइज करना चाहते हैं सिर्फ 3 शब्दों में, तो हम वो कैसे करेंगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आने वाले 3 से 5 मिनट में। रिसेंटली मुझे मेरी मॉम से पता चला और मेरे इंस्टाग्राम पे एक दोस्त है, उन्होंने भी मुझे बताया दैट भगवत गीता में एक श्लोक है। ये एक श्लोक में ये बताया गया है कि भगवत गीता के 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं और ये 3 प्रिंसिपल्स के अराउंड ही हम भगवत गीता को समराइज कर सकते हैं। वो है यज्ञ, दान, तप। यज्ञ, दान, तप। ये हमें बताया गया है भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 5 में, 18वां अध्याय श्लोक 5वां। आप इस दुनिया में किसी भी इंसान को उठा के देख लो जो सक्सेसफुल है आज की दुनिया में भी और हमारी हिस्ट्री में भी। आई एम वेरी श्योर आप ये ऑब्जर्व करोगे दैट उस इंसान ने इन 3 शब्दों को ना सिर्फ अच्छे से समझा है बल्कि अपनी जिंदगी में अच्छे से उतारा भी है, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है और आगे जाके इवेंचुअली सक्सेसफुल बने हैं। और अगर देखा जाए तो हम इन्हीं 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पर उस एक एरिया में जहां पे इन तीनों का इस्तेमाल करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारे पर्सनल फाइनेंसेस। यज्ञ का बेसिक मतलब होता है सैक्रिफाइस, और आपने टीवी सीरियल्स में वगैरह भी देखा होगा। यज्ञ किया जाता है या तो तकलीफें मिटाने के लिए या फिर कोई बहुत ही जरूरी या कीमती चीज को पाने के लिए। उस हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंस की दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स करना भी एक टाइप का यज्ञ, एक टाइप का सैक्रिफाइस ही है, क्योंकि उसमें हम हमारे पैसों का एक बहुत ही कीमती हिस्सा, एक सिग्निफिकेंट हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं, या तो रिटर्न्स पाने के लिए या फिर कोई ना कोई तकलीफ आने वाले समय में मिटाने के लिए, बराबर। सो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना कैसे प्रेफर करूंगा ये आपको बताता हूं अभी। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैंने इसके बारे में खुद मिस्टर अंकुर वारिको से सीखा है, तो उनके हिसाब से जो प्लान था उनका, वही उसमें से थोड़ा सा ट्वीक करके मैंने खुद का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है। अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मान लो मैं महीने के 100 रुपए कमाता हूं, तो वो 100 रुपए में से 30% यानी कि 30 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा अलग अलग जगहों पे, और ये 30 रुपीज में से भी मैं फर्दर डिविजन करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट्स का। सो ये 30 रुपीज में से 30% यानी कि 9 रुपए आई विल इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स ऑफ टॉप 10 कंपनीज, सॉरी टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। बाकी 30% यानी कि और 9 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड्स में, और 10% यानी कि 3 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा क्रिप्टो करेंसी में, और बचा हुआ 30% यानी कि कुल मिला के टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख पर ईयर मैं इन्वेस्ट करूंगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, यानी कि पीपीएफ। आई नो पीपीएफ में इंटरेस्ट काफी कम मिलता है और आपका पैसा भी काफी सालों के लिए रुक जाता है वहां पे, बट पीपीएफ में इन्वेस्ट करूंगा टैक्स बेनिफिट के नजरिए से। सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है दैट अगर आप हर साल मैक्सिमम रुपीज 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में, वो एक वन ऑफ द स्कीम्स है, तो आपको उस 1.5 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके बारे में और ज्यादा अगले पॉइंट में समझेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी माय इन्वेस्टमेंट प्लान व्हेन इट कम्स टू यज्ञ। दूसरा दान का मतलब डोनेशन, चैरिटी, यू नो इट। अभी मेरे घर में ये रूल है मेरे पेरेंट्स का दैट घर में जो भी पैसा आता है जहां से भी, उसका 10% गोज टू चैरिटी, नॉन नेगोशिएबल। चैरिटी करना है 10%, मतलब करना है। अभी मैं पर्सनली कुछ वेबसाइट्स पे डोनेशंस देता हूं ना, तो उनपे कहीं कहीं पे लिखा हुआ आता है क्लेम सेक्शन 80G डिडक्शन सर्टिफिकेट। व्हाट डज दैट मीन? सेक्शन 80G इज अनदर सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया, जिसमें यह लिखा गया है कि अगर हम उस सेक्शन में जो डोनेशन स्कीम्स का लिस्ट है, अगर हम उन सेक्शंस में पैसा डोनेट करते हैं तो डोनेट की हुई रकम पे हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता। ये सेक्शन में काफी कुछ है बताने लायक, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बट थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। नाउ मान लो कि मेरी मंथली इनकम 100 रुपए है। 100 रुपए पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा पूरा, लेकिन अगर उस 100 रुपए में से मैं 20 रुपए यानी कि 20 रुपीज किसी 80G डिडक्शन सर्टिफिकेट या फिर उस स्कीम में अगर वो पैसा डोनेट करता हूं इन एन 80G स्कीम, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा 100 माइनस 20 यानी 80 रुपीज पे। माने 100 रुपए की जगह पे मुझे सिर्फ 80 रुपीज पे टैक्स भरना पड़ेगा। सो इन अ वे मेरा 20 रुपए पे टैक्स बच गया, सो इन अ वे मुझे कम टैक्स भरना पड़ेगा, तो मेरी टैक्स की बचत होगी। Are you getting the point? So because of this, जिसको डोनेशन मिला वो भी खुश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी खुश और भगवान भी खुश। तीसरा एंड द लास्ट वन, तप। और तप करने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन और टाइम। डिसिप्लिन और टाइम। इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंस की दुनिया में तप का मतलब SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। मैं इस वक्त 28 साल का हूं। मैं चाहता हूं कि अगले 12 सालों तक टिल आई टर्न 40 मैं हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूं 15% रिटर्न के हिसाब से। तो अगर मैं इसी तरह से इन्वेस्ट करता, SIPs करता रेगुलरली 12 सालों तक, तो 12 साल बाद व्हेन आई टर्न 40 तब मेरे अकाउंट में कुल मिला के 40 लाख जितने रुपए होते हैं।
40 लाख। बट चलो, आई थॉट दैट बोर हो रहा है यार, मुझे नहीं करना इन्वेस्टमेंट। और मैंने 3 सालों तक 3 साल कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। और मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया व्हेन आई टर्न्ड 31, 3 साल बाद। सेम 10,000 रुपए पर मंथ, 15% रिटर्न के हिसाब से। लेकिन अब 31 से 40 तक, यानी 9 सालों तक अगर मैं ऐसा करता, इस तरह से इन्वेस्ट करता, तो मेरे अकाउंट में, ध्यान से सुनना, मेरे अकाउंट में 40 लाख की जगह सिर्फ 22 लाख रुपए होते हैं। सिर्फ 22 लाख। इवन दो मैंने सिर्फ 3 साल लेट इन्वेस्ट करना शुरू किया, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 50% से कम हो गया। 40 लाख जो हो सकता था, वही अमाउंट अब सिर्फ 22 लाख होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3 साल लेट इन्वेस्ट करना शुरू किया। एवरीथिंग एल्स स्टेज द सेम। दैट इज वाई डिसिप्लिन और टाइम, इन दोनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब में, यानी कि SIPs। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, इट्स नॉट टू लेट। और भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सो स्टार्ट मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स नाउ, बोथ स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए दैट आपको क्या अच्छा लगा और आप अपने पैसे किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। टेल मी इन द कमेंट्स, आई वुड रियली लाइक टू रीड व्हाट यू हैव टू शेयर। एंड फाइनली सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे जाके लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिले मेरे कंटेंट के। मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता रहूंगा आप सब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और नॉलेज के लिए भी। अब बोलो जय श्री कृष्णा और शेयर करो इसको।